शुरू। भारत ने रंग भेद की नीति के शिकार लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न निधियों तथा लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और सहायता निधि में अंशदान दिया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने नामजद व्यक्ति को भारत में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण और शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए चुना जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। श्रीमान कभी जुबान के नाम से, कभी भाषा के नाम से लोग मैदान में लड़ने को आने की कोशिश करते हैं। कभी यह खुद भूलकर कि असल चीज़ जिसके सामने उन्हें सिर झुकाना है वह अपना देश है और अपने देश की एकता है। जो उसको भूल जाता है और जो देश को भूल जाता है वह देश को नुकसान पहुंचाता है, चाहे कितनी ही लंबी लंबी बातें वह कहें। अच्छी तरह से यह याद रखने की बात है और केवल याद रखने की ही बात नहीं, बल्कि मैं आपसे कहता हूँ, समय आया है कि हर एक हिंदुस्तानी को अपने दिल को टटोल कर देखना है कि वह क्या है। वह अपने देश की तरफ है या किसी गिरोह की तरफ है। यह जवाब आप में से एक एक आदमी को, एक एक औरत को, एक एक बच्चे को देना है। समय आ गया है कि इस मामले में कोई ढील नहीं हो, इसमें कोई धोखा नहीं हो, इसमें कोई जालसाजी न हो। इस तरह से हम अलग अलग लड़ते हैं। हम देखते नहीं कि हमारी सीमा पर क्या होता है, देखते नहीं कि हमारी इस समय आजकल की दुनिया में क्या उलट पलट हो रहा है। क्या नए नए हथियार है, क्या बड़े बड़े जंगी पहलवान दुनिया में लड़ाई की तैयारी करते हैं और मालूम नहीं कब दुनिया में आग लग जाए। अगर हम अपने देश की एकता को भूलकर, इन सब बातों को भूलकर उन बातों में पड़ें तो फिर आगे जो इतिहास के लिखने वाले होंगे इस ज़माने के बारे में वे क्या लिखेंगे। वे लिखेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान के लोगों के पास एक बड़ा लीडर, एक बड़ा नेता आया, गांधी। और उसने हिंदुस्तान के लोगों को जो गिरे हुए थे उनको मिलकर काम करना सिखाया। उनको सिखाया कि जो उसके बीच में दीवारें हैं उनको तोड़ देना चाहिए। जो बेचारे नीचे थे, गिरे हुए थे, हरिजन भाई थे, उनको ऊंचा किया, क्योंकि उसके सामने यह लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सब लोग, चाहे उसको जो भी धर्म हो, मजहब हो, चाहे जो जाति हो, वे सब लाभ उठाएं, सब स्वतंत्र हों।